एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पास में एक छोटी नदी और लोगों के दिलों में सादगी। लेकिन इस गांव की एक बड़ी समस्या थी। यहाँ पढ़ाई की सुविधा बहुत कम थी। गांव में सिर्फ एक छोटा सा स्कूल था जिसमें केवल 5वीं तक पढ़ाई होती थी। उसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए दूर शहर जाना पड़ता था, जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसी गांव में रहता था एक 15 साल का लड़का, राजू। राजू बहुत होशियार और मेहनती था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने गांव को बेहतर बनाए। लेकिन राजू के सामने भी वही समस्या थी। 5वीं के बाद पढ़ाई कैसे करे? एक दिन राजू अपने खेत में काम कर रही अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन शहर जाने के पैसे नहीं हैं। अब क्या करूं? पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तू पढ़े, लेकिन हमारी हालत तू जानता है। राजू थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन से राजू ने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो शाम को पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें पढ़ाता था। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग भी प्रभावित हुए। एक दिन गांव की सरपंच ने राजू को बुलाया और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटा सा कमरा बनवाया और उसे सूरजपुर पाठशाला नाम दिया। अब राजू वहीं बच्चों को पढ़ाता और खुद भी पढ़ाई करता। उसने किताबें इकट्ठी की, शहर से पुरानी नोट्स लाया और इंटरनेट सीखने के लिए एक पुराना मोबाइल भी जुटाया। दिन बीतते गए। राजू की मेहनत रंग लाई। उसने खुद पढ़कर 10वीं और 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। फिर उसने एक बड़ी परीक्षा दी और उसमें भी सफल हो गया। उसी शहर की एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पूरा गांव खुश था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि राजू ने गांव को नहीं छोड़ा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस सूरजपुर आया और वहां एक बड़ा स्कूल बनवाया, जिसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई होने लगी। अब गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। एक दिन वही सरपंच, जो पहले राजू को देखकर मुस्कुराती थी, अब गर्व से बोली, राजू, तुमने हमारे गांव का भविष्य बदल दिया। राजू मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ शुरुआत की है। असली बदलाव तो तब होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। सीख, अगर इरादा मजबूत हो तो छोटी जगह भी बड़ी सपनों की शुरुआत बन सकती है। खुद आगे बढ़ो और दूसरों को भी साथ लेकर चलो। यही असली सफलता है।